2 बजे आलू ने अपने पीछे किसी के कदम सुने। हाँ, कौन है? हाँ, पीछे कोई नहीं था, सिर्फ गीले पैरों के निशान। ये निशान अभी अभी बने हैं। आलू चप्पल उठाकर घर भागा। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। दादी को यह जरूर दिखाना पड़ेगा। दादी ने चप्पल देखी और अचानक बदल गया। दादी, आप इसे पहचानती हैं? दादी कुछ जानती थीं, लेकिन उन्होंने पूरी बात नहीं बताई। इसे संभाल कर रखना, बिना वजह मत पहनना। लेकिन सुबह होते ही आलू फिर अपनी मेहनत पर निकल पड़ा। आज फिर खेत? और क्या? आलू की अपनी चप्पल भी अब जवाब देने लगी थी। नहीं ले ले भाई, पहले दादी की दवा। गरीबी थी, मगर आलू की मेहनत में कभी कमी नहीं आई। बस थोड़ा और, फिर घर चलते हैं। दिन भर की मेहनत के बाद उसकी कमाई फिर भी बहुत कम थी। हाँ, चलो आज का काम तो हुआ। लेकिन उस रात उसका ध्यान बार बार उसी रहस्यमयी चप्पल पर जा रहा था। आखिर तू है क्या? आलू ने आखिर दादी की बात नहीं मानी और चप्पल पहन ली। कुछ हुआ ही नहीं। अचानक आलू के सामने एक दुकान की झलक आई। ये तो सेठ की दुकान है। सिर्फ कुछ सेकंड में सब गायब हो गया, मगर सवाल छोड़ गया। ये मैंने देखा क्या? सुबह होते ही आलू उसी दुकान पर पहुंच गया। क्या हुआ यहाँ? कहाँ? रात में दुकान से पैसे चोरी हो चुके थे। मेरे पैसे कौन ले गया? आलू को दुकान के पीछे 2 अजीब सुराग मिले। ये लाल कपड़ा किसका है? तीसरा सुराग देखकर आलू भी चुप हो गया। भाई, ये निशान तेरी चप्पल जैसा है, यही तो डर है। अब शक की नजरें धीरे धीरे आलू पर आने लगीं। तुझे ये सब पहले से कैसे पता था? कैसे पता था? आलू के पास सच था, लेकिन अभी सबूत नहीं था। मैंने चोरी नहीं की। फिर तुझे इतना सब कैसे पता? मुसीबत में मूली ने अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ा। सिर्फ शक से कोई चोर नहीं बन जाता। लेकिन आलू जानता था, इस चप्पल में अभी और राज छिपे हैं। मुझे फिर इसे पहनना होगा। दूसरी बार ने पहले से भी बड़ा राज दिखाया। आलू, क्या दिख रहा है? इस बार आलू ने गांव का पुराना मंदिर देखा। वही लाल कपड़ा। और फिर दिखाई दी दूसरी चप्पल। ये मेरी वाली जैसी है। अब ये सिर्फ चोरी का मामला नहीं था, चप्पलें किसी पुराने राज से जुड़ी थीं। दोनों चप्पलें एक जोड़ी हैं, शायद। अगली सुबह दोनों मंदिर के पीछे पहुंचे। हाँ, आलू इधर देख। निशान बिल्कुल वही था। दूसरी चप्पल सच में यहीं आई थी। अब हमें उसके मालिक को ढूंढना होगा। आलू अब दादी से आधा सच नहीं, पूरा सच जानना चाहता था। दादी, अब सब बताइए। दादी ने आखिरकार उस चप्पल का पुराना नाम लिया। ये चप्पल रघु की थी। रघु पंडरपाला का पुराना मोची था। वो बहुत ईमानदार आदमी था।
18 साल पहले उस पर चोरी का इल्जाम लगा था। क्या रघु सच में चोर था? क्या रघु सच में चोर था? लेकिन दादी को उस पर कभी विश्वास नहीं टूटा था। नहीं बेटा, रघु चोर नहीं था। रघु हमेशा एक खास जोड़ी चप्पल पहनता था। यही वाली? हाँ, बिल्कुल यही। दोनों चप्पलों के तलवों पर आधा आधा निशान था। मतलब दूसरी चप्पल अभी भी कहीं है? हाँ। इल्जाम लगने के बाद रघु उसी रात गांव छोड़कर चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। दादी ने जवाब नहीं दिया, जैसे कोई बात अभी बाकी थी। दादी, आप कुछ छुपा रही हैं। फिर दादी ने वो चीज निकाली जो 18 साल से छिपी थी। ये किसकी डायरी है? रघु की। डायरी में गांव के लोगों के नाम और चोरी की तारीखें लिखी थीं। ये सब क्या है? लेकिन एक नाम बार बार सामने आ रहा था। नाम का हिस्सा फटा हुआ है। डायरी में मिला लाल धागा उसी कपड़े जैसा था। ये वही कपड़ा हो सकता है। तभी बाहर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। कौन है? दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। अभी यहीं कोई था। दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। अभी यहीं कोई था। लेकिन मिट्टी में एक नया निशान जरूर था। वही दूसरी चप्पल। निशान उन्हें गांव की सबसे पुरानी बंद दुकान तक ले गए। ये जगह तो सालों से बंद है। यही रघु की पुरानी दुकान थी। यही रघु की पुरानी दुकान थी। तो निशान यहीं क्यों आया? हाँ, आलू की नजर पुराने काम की मेज के नीचे अटक गई। मूली, वहां कुछ है। वहां वही ही दूसरी चप्पल पड़ी थी।